अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है। आज हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी स्लिप। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे एक सैलरी स्लिप का टेम्पलेट आ रहा है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि मैं इस सैलरी स्लिप को आप बिल्कुल टोटली ऑटोमेटिक बना के आप लोगों को जस्ट एक एम्प्लॉय आईडी ही चेंज करना पड़े और आप लोगों की टोटली जो सैलरी स्लिप है वो ऑटोमेटिक बन जाए। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग जॉब समवेयर एज एन अकाउंटेंट और अगर आप अपनी कहीं कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना एक सैलरी स्लिप का सेटअप बना सकेंगे जिसमें आप सब एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को जो है वो उसको मैनेज कर सकेंगे। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक ओपन की है जिसमें मैंने 3 शीट्स मुझे रिक्वायर्ड होंगी इसके लिए। ठीक है, एक शीट में मैं एंटर करूंगा एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस, दूसरी शीट में मैं एंटर करूंगा उनकी जो अलाउंसेस की डिटेल है और तीसरी जो स्लिप होगी उसमें हम बनाएंगे सैलरी स्लिप का टेम्पलेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को जनरेट करते हैं। ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू द शीट जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आई थिंक आपको बताया था कि हाउ वी कैन रीनेम आवर शीट, तो मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ। तो इसमें मैं अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट मैं इसको लिख देता हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स एंड उसके बाद दिस शीट, इसको भी मैं रीनेम कर दूंगा और आई विल नेम इट्स अलाउंसेस डिटेल्स। ठीक है जी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ शीट 3 की तरफ और इसको मैं कर देता हूँ सैलरी स्लिप। ठीक है, अभी मेरे पास 3 शीट्स बन गई हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी एम्प्लॉयज़ डिटेल वाली शीट पे जाता हूँ। तो मुझे इसके लिए सबसे पहले तो मुझे एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे 4-5 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम और फादर नेम, द ग्रेड इन विच ही इज़ वर्किंग एंड हिज डेजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस एंड हिज होम एड्रेस। तो ये कुल मिला के मेरे पास 6-7 चीज़ें बनती हैं। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ इसमें ऐड कर लेता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी एज योर रिकॉर्ड, लेकिन वो हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, वो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो एम्प्लॉय आईडी एक इसमें मैंने यूनिक चीज़ ऐड किया है जो कि आई थिंक आप लोगों के लिए एक अननेसेसरी से कंसेप्ट लग रहा होगा, लेकिन एम्प्लॉय आईडी को मैनेज करने का या ऐड करने का इसमें एक्चुअल जो है वो मकसद ये है कि इसको एक यूनिक चीज़ हम रखें, क्योंकि जब हम इसको सैलरी स्लिप को एम्प्लॉयज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जस्ट लाइक हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों के नेम बिलाल हैं। ठीक है, और उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन से बिलाल की हम सैलरी जनरेट कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप लोग उसको एम्प्लॉय आईडी को जनरेट करें। ठीक है, बाय यूजिंग द एम्प्लॉय आईडी यू कैन मेक समथिंग यूनिक फॉर योर एम्प्लॉय दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ दीज बिलाल्स, विच वन इज दैट। सो सबसे पहला जो मेरा कॉलम, इसको मैं ऐसे ही स्किप कर देता हूँ जस्ट टू क्रिएट द ब्यूटी ऑफ द शीट, और इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे, और कॉलम बी से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं लिखूँगा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ इधर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, उसके बाद फादर नेम, उसके
उसके बाद ग्रेड, ठीक है। और ग्रेड मीन्स के अक्सर इस तरह होता है कि कोई कंपनी है उसमें ग्रेडिंग की होती है एम्प्लॉय की, ये ग्रेड 1 का एम्प्लॉय है, ग्रेड 2 का एम्प्लॉय है, ग्रेड 3 का एम्प्लॉय है, तो उस हिसाब से उनके अलाउंसेस वगैरह वेरी करते हैं, जिसको हम फर्दर आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रेड के बाद मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ उसका डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ ईमेल एड्रेस, then home address, contact number, okay, and then last one is date of joining, ठीक है जी। आई होप सो डैट आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। हाँ जी, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यही मुझे चीज़ें चाहिए थी और मैंने इनको मैनेज कर लिया है। अब मैं, क्योंकि ये पूरे नहीं आ रहे, तो मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ अपने एवरी सेक्शन को, ताकि थोड़ा सा ये क्लैरिफाई हो जाए कि क्या, ठीक है। एंड दिस वन ऑल्सो, क्योंकि ईमेल एड्रेस थोड़ा सा लंबा होता है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। होम एड्रेस, आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दिस विद, लेट्स चेंज द कॉन्टेक्ट नंबर एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है जी। इतने ही कॉलम मुझे रिक्वायर्ड है और आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसके अलावा और कुछ रिक्वायर्ड है इन कॉलम्स में। तो अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो आई विल ऐड द कॉलम लेटर। तो जो लेफ्ट ओवर कॉलम्स हैं मैं उनको हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए उसका प्रोसेस क्या है, हाउ टू हाइड दीज कॉलम्स, just simply select the last unused column and press the shift and right arrow button. Sorry, I was not quick, you have to do it quickly, and you will see that it will select all the columns to the end of the sheet. So press the right click and click on hide and you see the sheet is almost hidden, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ फॉन्ट। आई थिंक 18 इज द बेस्ट एंड नो आई एम सॉरी, आई इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं इन सबको इकट्ठा ही सिलेक्ट करके, तो आई विल डू दिस वंस। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। Okay, I think it's fine now, and column E is not required in this state. And let me zoom out. No, I think it's above cell will be merged and centered. Sorry, this one सारा कॉलम ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मर्ज करके मैं सेंटर कर देता हूँ एंड एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा, आई विल सेलेक्ट दिस कॉलम एंड सॉरी ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसका फॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ टू लुक इट मोर। इसको फिल कर देता हूँ ब्लैक से और फॉन्ट कलर कर देता हूँ वाइट, दिस, ठीक है। Now what to do with this, simply bold this also and centered and this one also, okay। तो अब मेरे पास ये ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ कि हाँ दिस वन, ठीक है, ये परफेक्ट व्यू आ रहा है मेरे पास, ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट शीट पे चलता हूँ। नेक्स्ट शीट पे जाके मैंने क्या करना है, नेक्स्ट शीट पे मैंने इसको
अलाउंसेस को क्रिएट करना है सिंपली। इसको भी मैं इसी तरह स्किप कर दूंगा एंड दिस वन ऑल्सो, इसमें मैं लिखूंगा एम्प्लॉय ग्रेड, क्योंकि मैं जितने भी उसके ग्रेडिंग एम्प्लॉय की अलाउंस लगाऊंगा वो उसकी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग लगाऊंगा कि व्हाट उसका क्या ग्रेड है और उसको कौन से अलाउंस मिलने चाहिए और कौन से नहीं मिलने चाहिए। तो एम्प्लॉय ग्रेड, ठीक है जी। उसके बाद इन दिस वन अलाउंसेस थोड़े से यूनिक ही होते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ इसकी बेसिक सैलरी एंड देन मूव टू नेक्स्ट वन। उसके बाद हाउस अलाउंस, ठीक है जी। हाउस अलाउंस के बाद आता है हेल्थ अलाउंस, सॉरी, ठीक है जी। हेल्थ अलाउंस आ गया मेरे पास एंड देन हेल्थ अलाउंस के बाद आता है कार अलाउंस, ओके। उसके बाद ट्रैवल अलाउंस, देन इनकम टैक्स, then left over is insurance deduction, ठीक है। कि उसको हमने इनकम टैक्स कितना चार्ज करना है और उसकी जो इंश्योरेंस की डिडक्शन है वो कितनी हमें उसमें से करनी है, ठीक है जी। इंश्योरेंस डिडक्शन के बाद आता है फ्यूल डिडक्शंस नहीं, आई विल गो विद अलाउंस, ठीक है जी। अगर कोई एम्प्लॉय ट्रैवल नहीं कर रहा तो उसको हम इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं किया, सॉरी। हाउस अलाउंस मैंने ऑलरेडी कर दिया। उसके बाद वेलफेयर फंड, वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू ऐड, ठीक है, एंड दिस वन। और ये मेरे पास जो 6 7 8 कंटेंट्स थे वो रेडी हो गए हैं और मैं इनको सेलेक्ट करके आई एम गोइंग टू enlarge it a bit so that okay fine, this is looking something interesting। और अच्छा, let's repeat the procedure again। Go to column L, select this whole, shift and right arrow, sorry what this happened, shift and this one, ठीक है। अब मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ये हाइड हो गया। और लेट्स बैक टू आवर शीट, सेलेक्ट दिस होल कॉलम एंड गो टू द होम सेक्शन, press merge and center and in this go allowances details, ठीक है जी। मैंने इसको टाइप कर दिया है और दिस सेल और इसका आई थिंक 18 26, let's 26 is enough, okay। Fill this with black and text will be white to give it a proper look, okay। Let's move to this one and I am going to 16 is the best I think, okay। This one this one also need to increase some space, ठीक है। अब जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट इस पे इंश्योरेंस डिडक्शन पे एंड इनकम टैक्स एंड इंश्योरेंस वेलफेयर फंड फ्यूल अलाउंस को भी थोड़ा सा मैं, ठीक है। ओके, ये भी मेरे पास ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, ओके। इसके बाद लेट्स डू दिस, ओके। अब ये मेरे पास ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, नो आई एम गोइंग टू व्हाट टू डू दिस वन, सॉरी,
ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम, लेट्स मूव टू आवर थर्ड शीट। ठीक है, अब थर्ड शीट में हम क्या करेंगे, थर्ड शीट में हम इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे जिसको हम यूज़ करते हुए इसको ऑटोमेशन इसकी जनरेट कर सकें। ठीक है जी, ऑटोमेशन कैसे इसको करेंगे, लेट्स go to the columns, enlarge them a bit, and I think this is, sorry, let me do this, select the 4 columns and enlarge them equally. I think this is enough. Let me go to the page layout and okay, we'll leave it yet. I am going to this one and go to the home section, merge and center. Okay, and this one I am going to just like this, AZ textiles, textiles industries. Okay, I am going to suppose this name and again lift it up in this more enlarged, will give me the more proper look. And let's change its font also. I think I should decrease its font. Okay, let's arrive here, merge and center this also, and right, ठीक है जी। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको, सॉरी, इसको भी मैं मर्ज कर रहा हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय salary, what happened this shit, salary details. ठीक है, मैं इसको this one and going to lift up this and increase the font size a bit. salary slip कर लेते हैं इसको, it will be the more slip. Okay, and bold this text also, I think it is enough. Okay, let's move down and use this way, drag this, I think employee ID, employee ID. Okay, then let's move to the cell below, then it is going to employ name. I think I use this employee ID, employee name, then his grade of working, then email address, okay, and then let's move to this one, salary month, okay, then his father name, then designation, and address. I think, I hope so that I'm not missing anything. Contact number, and let me insert contact number, then
date of joining. Okay, I think these details are enough for us, and let's move. Let's increase the font, and I think it is enough. Move it. No, looking fine this way, and let's drag these boxes, cells, to make them this one also, this one also. This one also. Okay, now I think it is looking something we are working for. Okay, next हम चलते हैं नीचे जो हमारे कंटेंट्स हैं, ठीक है. I will join these both and going to give a heading contents, and this one lift it a bit up, and 16, going to bold this one, and okay, and in this one by ratio, okay, amount in rupees. Let me drag the formatting. Let's leave this. I am bold and center. This one, increase the font, and this is okay. But I think before I should go further, I should check the page layout, and I will go to the page view. Okay, what do you think about this one? Okay, मैं इसलिए इसको चेक कर रहा था कि अगर कहीं हम पेज की लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहे, लेकिन we are going well. So let's move to our view back again. ठीक है जी, अब मैं इसको कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं उसके लिखूँगा बेसिक सैलरी, ठीक है. उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ अलाउंसेस. उसको कौन कौन से, हाउस अलाउंस, हेल्थ अलाउंस, सॉरी, हाउस अलाउंस, then health allowance, then let me go back, car allowance, travel allowance, car allowance, travel allowance, then travel allowance के बाद मेरे पास आ रहा है income tax, insurance deduction, income tax, insurance deductions. then मेरे पास आ रही हैं आगे fuel allowance and welfare fund. Fuel allowance,
sorry, this and welfare fund. ओके जी, तो मेरे पास ये सारे कंटेंट आ चुके हैं एंड एट द लास्ट आई एम गोइंग टू sorry, this time I was going wrong. I have to merge them individually and मैंने इनको merge कर लिया है, ठीक है, to make the proper formatting of the sheet. ओके, अब मैं इन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको अलाइनमेंट लेफ्ट कर रहा हूँ इनकी, ठीक है, टू मेक देम लुक मोर प्रॉपर एंड आई थिंक दिस वन शुड सिट बेस्ट. ओके, इसके बाद नीचे क्या आना है हमारे पास, नीचे आएगा ग्रैंड टोटल. तो उसके लिए मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ एंड गोइंग टू राइट हियर ग्रैंड टोटल, ठीक है, और इसका मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करके 16 कर देता हूँ एंड अलाइन टू द राइट, ठीक है. और उसके बाद अमाउंट इन रुपीज इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. I will write here amount in rupees. Merge it also and amount in rupees. Sorry, amount in words. ठीक है जी, amount in words भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और lift it a bit up and increase the font size and make it bold. What do you think about this? This should also be bold. Make it more larger. Okay, अब मैं इन सब सारे सेल्स को सेलेक्ट करके, but I am doing wrong. मुझे फिर भी इनको इंडिविजुअली ही करना पड़ेगा, ठीक है जी. एंड दिस इज you. I think I have done and let's okay, इसमें मैं कर देता हूँ merge and center this one also, date on which slip generated. Okay, move this one in also center and 16 is enough. This and this. Okay, at the last I'm going to write complimentary note. Wish you all the best. Wish you all the best. These two are enough. Let's increase the font size 16 and I think I should do it once again. Okay,
रेडी हो गए and now it's time to go for its working, but before going further let me check we are recording it or not. Yes, we are going on. Okay, let's move further. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले एम्प्लॉयज़ आईडी को क्रिएट करूँगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ आईडी को क्रिएट करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं कोई भी एक जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ सारे हमारी जस्ट लाइक मैं कह देता हूँ ए 001। ठीक है, मैं कोई भी यूनिक आईडी ए 002 ए 003 AAA 004 AAA 005 AAA 006। ठीक है, अब ये नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इधर मैं एम्प्लॉयज़ नेम टाइप करूँगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है जैन, और उसके बाद बिलाल, and this one is Daniel, this is Nissan, and this is Amar. Okay, and this one is Essen. Let me add more. Okay, AAA 007. Let me write there. ओके, तो अब मैंने इनके नेम्स और फादर नेम्स मैंने इनकी सपोज्ड नेम मैंने टाइप कर दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको मैं ग्रेडिंग कर रहा हूँ, और लेट्स सी कि मेरे पास पहला एम्प्लॉय है मुदस्सिर, और इसको मैं ग्रेड कर देता हूँ 3। इसके बाद जैन को कर देता हूँ ग्रेड 4, एंड बिलाल इज़ इन ग्रेड 5, दानियल इज़ इन ग्रेड 4 ऑल्सो, Miss Ami is in grade 3, and this is in grade 2, and this is grade 1. ओके, मैंने इनकी मैनुअल ग्रेडिंग कर दी है। ठीक है, और इसके बाद मैं इनको इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ लैब टेक्नीशियन। ओके, ही इज़ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, he is hematologist, and he is chemist। उसके बाद QA in charge, then he is the pathologist, and he is the warehouse in charge। ओके, अब मैंने इनके डेटाबेस क्रिएट कर दिए हैं। इसको मैं कर देता हूँ 123@gmail.com, sorry, gmail.com, this is 456@gmail.com,
This is 789 at gmail.com. This is 123 at yahoo.com. This is 456 at yahoo.com. This is 789 at yahoo.com. This is again 123 at hotmail.com. Okay, home address is in Pakistan, Faisalabad, Pakistan. Okay, he is also from Faisalabad, Pakistan. He is from Chadawala, Faisalabad. He also belongs to Chadawala, Faisalabad. He is from Bahawalpur, Pakistan. He is from Rahim Yar Khan, Pakistan, and he is also from here, same place. Okay, now I'm going to create their number 0301 dash 0302 dash 0303 dash 0304 dash 0305 dash 0306 dash and 7 dash. ओके अब मैंने इनके कॉन्टेक्ट्स भी जनरेट कर दिए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू द डेट ऑफ joining. I am March 2019 April dash 2019 May dash 2019 June dash 2019 July dash 2019 and then August dash 2019 and then September dash 29. तो ये मेरे पास एक टेम्पलेट रेडी हो गया है. ठीक है जी, इस टेम्पलेट को रेडी करने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट शीट पे मूव करूँगा एंड बिफोर मूविंग लेट मी चेक वी आर रिकॉर्डिंग और नॉट. ओके, वी आर गोइंग ऑन एंड लेट्स गो टू दिस शीट. ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 और आई थिंक ग्रेड 5 से ज़्यादा मैंने किसी को भी इधर नहीं असाइन किया. ग्रेड 5 हमारा मैक्सिमम है. ठीक है जी, ग्रेड 1 की मैं बेसिक सैलरी लिख देता हूँ 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 20,000. ठीक है, अब मेरे पास ये सैलरीज बेसिक सैलरीज आ गई हैं. उसके बाद जो ग्रेड 1 है उसको मैं हाउस अलाउंस दे रहा हूँ 5%, इसको मैं दे रहा हूँ 7%, इसको मैं दे रहा हूँ 9%, इसको दे रहा हूँ 11% और इसको दे रहा हूँ मैं 15%. ठीक है जी, इसी तरह मेडिकल अलाउंस इस बंदे को ग्रेड 1 को मैं दे देता हूँ 3%, इसको देता हूँ 4%, इसको देता हूँ 6%, इसको देता हूँ 9% और इसको 12%. देन कार अलाउंस में इसको नहीं दे रहा और इसको मैं 1% दे रहा हूँ, इसको 3% एंड दिस वन इज़ 5% एंड दिस इज़ 18%. ठीक है जी, उसके बाद ट्रैवल अलाउंस, क्योंकि इसको मैंने कार का अलाउंस नहीं दिया, इसको मैं 12% दे रहा हूँ एंड देन दिस इज़ 10%, दिस इज़ 9%, दिस इज़ 7% एंड दिस इज़ 5%. Okay, income tax will be according to the salary that we will deduct. तो इसकी सैलरी थोड़ी है तो इसको हम थोड़ा इनकम टैक्स चार्ज करेंगे.
तो इसको मैं कह देता हूँ इनकम टैक्स इम्पोज नहीं होता, इसको भी इम्पोज नहीं होता। इसके ऊपर 6% होता है, इसके ऊपर 12% होता है, और इसका जो है वो 15% जो है वो इनकम टैक्स कट जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस जो है इसकी 2% कट रही है, इसकी 3% कट रही है, इसकी 6 कट रही है, इसकी 8% कट रही है, इसकी 9% कट रही है, ठीक है। उसके बाद फ्यूल का अलाउंस, क्योंकि इसको मैं 2.5% एंड देन 4% एंड देन दिस इज़ 5.5 एंड दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 10%। ओके, वेलफेयर फंड इसको मैं 13% दे रहा हूँ, सॉरी 13%, इसको मैं 12%, इसको 9 एंड दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 6 फंड। ओके, ये मेरे पास इसके अलाउंस भी रेडी हो गए हैं कि मैं किस किस को ग्रेड को कितना कितना अलाउंस दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी मेन शीट की तरफ। तो मेन शीट में हम जाते हैं सैलरी स्लिप में। इसमें आज मैं आपको बड़े मज़े के अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा। असल जो हमारे ट्रिक्स हैं वो अब स्टार्ट होने लगे हैं। इसमें मैं आपको 2 फार्मूले बताऊंगा ऐसे जो आप में जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करेंगे तो आपके हमेशा काम आएंगे, ठीक है। सबसे पहला तो मैं आपको VLOOKUP का फार्मूला बताऊंगा इसमें, एंड द सेकेंड वन विल बी हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन बॉक्स, ठीक है। ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे बनाते हैं और उसका क्या तरीकाकार होता है, तो वो हम आज इसमें सीखेंगे। और इसकी कंप्लीट ऑटोमेशन कैसे होगी वो भी हम आज इसमें सीखेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दिस अमाउंट इन वर्ड्स, कि अमाउंट इन वर्ड्स कैसे लिखते हैं। जस्ट लाइक मैं इधर लिख देता हूँ 5000 रुपीज़ और मुझे इधर चाहिए लाइक दिस 5000 रुपीज़, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और इसमें ऑटोमेटिक डेट कैसे हम ऐड करेंगे ये भी इसमें बताऊंगा। तो कहीं जाना नहीं है आपने, अभी इधर ही रहें और इंशाल्लाह वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे बनाते हैं एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रॉप डाउन बॉक्स। अब देखिए, मैंने इधर एम्प्लॉयज़ डिटेल में एम्प्लॉयज़ आईडी जनरेट की थी, ठीक है, दिस वन। और इसको मतलब मैं इसको कर देता हूँ AAA एंड 001 एंड जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करने लगे थे, सो आई एम गोइंग टू द डाटा and I will go to the data validation, but before going to the data validation I am going to show you a bit sample. सबसे पहले तो मैं आपको VLOOKUP का फार्मूला बताता हूँ before going to this one. Let me okay, let's move to VLOOKUP. सबसे पहले मैं आपको VLOOKUP का फंक्शन बता दूँ कि VLOOKUP का फंक्शन क्या होता है। VLOOKUP का जो मेन फंक्शन है उसको हम किसी भी रेफरेंस को सेंटर करके उसके किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि एग्जांपल से आपके साथ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू प्रेफर search the name of the employee, like whose employee ID is 888-003, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका एम्प्लॉय का नेम क्या है। तो मैं सिंपली अपने इधर सैलरी स्लिप में जाऊँगा और मैं इधर 888-003 टाइप करूँगा और ये मुझे इधर ऑटोमेटिकली इसका नेम जनरेट कर देगा। अब ये होगा कैसे? दिस इज ऑल पॉसिबल विद द VLOOKUP फार्मूला, ठीक है। VLOOKUP फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं उसको इसी मकसद के लिए यूज़ किया जाता है कि आप किसी भी चीज़ को एक को रेफरेंस रख के आप किसी दूसरी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी सबसे पहले VLOOKUP के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ फार्मूला लगा के। जब भी आपने कोई फार्मूला इम्पोज करना है, स्टार्ट विद साइन इज इक्वल एंड टाइप द नेम ऑफ फार्मूला VLOOKUP, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। नाउ हमने इसको फॉलो करना है। अब
व्हाट इज़ ही आस्किंग फॉर, जो चीज़ इधर बोल्ड हो गई है वो हमने उसको फॉलो करना है कि वो अब क्या चीज़ हमसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, हमसे इस टाइम वो डिमांड कर रहा है लुकअप वैल्यू। लाइक हमने वो कह रहा है कि मैंने पहले क्या सर्च करना है, मैंने किस चीज़ को सर्च करना है। तो मैं उसको कहता हूँ कि सिंपली आपने इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है, वट एवर द वैल्यू इन दिस सेल, आपने इसको रेफरेंस मानना है। ठीक है, मैं इस सेल को कर देता हूँ जी क्लिक, और उसने B6 को खुद ही एज अ रेफरेंस ऑफ लुकअप वैल्यू कलेक्ट कर लिया है कि जो भी इसके अंदर हम वैल्यू लगाएंगे तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो इसको लुकअप करेगा। अब वो लुकअप कहाँ पे करेगा, लुकअप वो सिंपली, सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो आपने एक चीज़ कंप्लीट करने नहीं है, लुकअप वैल्यू आपने प्रोवाइड कर दी है, तो नेक्स्ट आपने कॉमा कॉमा का साइन एंटर करना है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। देखिए जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया है तो नेक्स्ट चीज़ पे मूव कर गया है। अब वो मुझसे पूछ रहा है टेबल एरे। तो व्हाट इज टेबल एरे, टेबल एरे मीन्स कि कहाँ पे उसने ये वैल्यू को सर्च करना है, किस टेबल में सर्च करेगा, तो वो मुझसे वो टेबल का रेफरेंस पूछ रहा है। अब मैंने टेबल इसका किधर बनाया हुआ है, मैंने इसका एम्प्लॉयज डिटेल्स में मैंने इसका टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, मैं इधर जाऊंगा और आई विल select this all, and so this is the last column, and select this whole column, select this all table with the data। ठीक है जी, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने इसको एज इट इज़ कॉमा लगा देना है। और अब मुझसे ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, ये देखें अब मेरे से ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो व्हाट इज कॉलम इंडेक्स नंबर, अब वो मैंने इधर अगर मैं इधर जाऊं तो ये मैं सर्च कर रहा हूं एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम मेरा किस कॉलम में है, एक चीज़ याद रखनी है कि जहां से आपने टेबल स्टार्ट किया है उस कॉलम को आपने पहला कॉलम मानना है। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने इस सेल से मैंने अपना सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो अब मैंने सॉरी सेलेक्ट किया तो उसने उसको इधर कंसीडर कर लिए, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मैंने इस सेल से सेलेक्ट किया था B3 से, ये देखें आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम B3, तो मैं इसको कॉलम B को पहला रेफरेंस मानूंगा। ठीक है, कि ये पहला कॉलम होगा। एंड व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू सर्च, आई एम गोइंग फॉर हिज एम्प्लॉय नेम। तो अगर ये पहला कॉलम है तो ये इस टेबल का दूसरा कॉलम है, तो मैं इसको कहूँगा कि आपने दूसरे कॉलम में जो भी इसकी एडजेसेंट वैल्यू है आपने मुझे वो प्रोवाइड कर देनी। आई विल टाइप हियर 2। ठीक है, अब मैंने इसमें कॉमा डिप्लॉय किया है। एंड व्हाट इज ही आस्किंग नाउ फॉर range lookup, what type of lookup you are searching for, approximate lookup or exact match। तो I will prefer exact match, कि अगर exact match कर रहे हैं तो ही आप मुझे उसका रिजल्ट दें, अदरवाइज ना दें। ठीक है जी, मैंने इसको लगा दिया है। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता एंड पे, तो मैंने ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दिया। जैसे मेरी ब्रैकेट क्लोज हुई मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर एंड सी द मैजिक, ही इज ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग द नेम ऑफ AA03, सॉरी AAA003। तो अगर हम इधर से देख लें AAA003 का नेम जो है वो बिलाल है। तो मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट ही शोस, एंड लेट्स सी उसने हमें इधर बिलाल शो करवा दिया। ठीक है जी, सिंपली द सेम थिंग इज फॉर हिज फादर नेम। इधर मैं अगेन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस इट अगेन, वी लुकअप। ठीक है जी, मैंने इसको इस वैल्यू को लुकअप कराया और टेबल एरे मैंने एम्प्लॉय डिटेल में से दे दिया। गोइंग टू सर्च सॉरी सेलेक्टेड अगेन, एंड ये सेलेक्ट हो गया मेरा। और इस दफ़ा मैं कॉलम 2 की बजाय कॉलम 3 को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं फॉल्स, आई एम गोइंग टू टाइप द फॉल्स, क्योंकि फादर नेम 3 में है तो मैंने कॉलम 3 को सिलेक्ट किया है। आप एक चीज़ नोट करेंगे, मैंने फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं की एक्सपेक्ट ऑफ दिस डिजिट, पहले कॉलम 2 था और अब कॉलम 3 आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि मैं जो भी इधर टाइप करूँगा
एम्प्लॉय आईडी, ये उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इसका नेम और फादर नेम जो है वो इसको टाइप कर देगा। जस्ट लाइक मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ, मैं इसको 4 पे ले जाता हूँ, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली इसने उसका नेम चेंज कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली इसका फादर नेम भी वही था, तो इसलिए उसने उसको चेंज नहीं किया। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। मैं इसको 2 कर देता हूँ, सॉरी। तो ये देखें दोनों चेंज हो गए हमारे पास, ये एम्प्लॉय नेम भी और फादर नेम, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रेड आता है। ग्रेड को हमने देख लेना है कौन से कॉलम में है। ग्रेड है हमारे पास 4th कॉलम में, तो आई विल गो विद द ग्रेड इज इक्वल टू वी लुकअप दिस, ब्रैकेट ओपन, look up this value and table array. I will go again there and select this table. Let me show you. Okay, the column number 4 and matches false. Okay जी, grade 4 भी आ गया मेरे पास। Now the next is for designation. Again we look up and this is we look up deploy कर दिया है, इसको reference ले लिया है and now we are going for the table array again. This process will repeat several times so don't get bored guys. Okay, grade को मैं इधर से देख लेता हूँ। grade सॉरी मैंने कर लिया था। डेजिग्नेशन की बारी है अब, तो कॉलम नंबर बनता है ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद 5 एंड देन फॉल्स। ओके, लेट्स दिस, उसका डेजिग्नेशन भी आ गया है। नो आई एम गोइंग टू राइट द कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि सीरीज़ हमारी चेंज हो गई है, तो मैं आप थोड़ा सा इधर ख्याल रखना है क्योंकि डेजिग्नेशन के बाद हमारे पास आ रहा है ईमेल एड्रेस। तो प्रेफर ये करें पहले ईमेल एड्रेस का फार्मूला लगा लें। अगर आप पहले कॉन्टैक्ट नंबर का लगाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर का जो कॉलम नंबर है वो 8 है, तो मैं इसको सिंपली इज इक्वल टू वी लुकअप दिस, सॉरी दिस लुकअप वैल्यू दिस एंड टेबल अरे। लेट मी शो यू दिस एंड कॉलम नंबर इज 8, ओके, एंड देन फॉल्स, ठीक है जी। ये इसने उसका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इन कॉलम नंबर 9, so keep it is as reference again and go to this table again and okay, and the column number is 9 this time and approximate match is false. अब देखें ये इधर इसने इशू कर दिया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ और थी और इधर इसने कुछ और दे दिया। मैं इसको होम पे जा रहा हूँ एंड गोइंग टू सेलेक्ट इट एज अ डेट। डेट इज ऑल्सो, लेट मी सेलेक्ट इट्स format from here. I will only like to represent his this one and this one. Okay, so this is April 19, I got it. And let's move to email address, where the email address lies upon 1 2 3 4 5 6 in the 6 number column. Okay, is equal to we look up again and catch it as reference and move to the table again, and this is this one and column number 6, false. Okay, enter and email address also arrived. Okay, now this time home address and lookup value this one and table array is this one. Okay, and column index number 7 and this one is false. Let's guys see the magic, and you just have to change this from here and it will change everything automatically. Let's see the magic.
but this is not ending. You can go more. Let me expand this a bit so that we can have a clear look. Yes, we got it. Oh, sorry. Yes, this is our page limit. Okay, the next is now to have this. How we will capture this. Now it's time to make magic with the sheet. This time we will keep the reference of employees grade. ठीक है, इस दफ़ा मैं इस बॉक्स को सॉरी इस सेल वैल्यू को लूँगा एज अ रेफरेंस, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ग्रेड जो है वो उनके एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ का जो भी ग्रेड होगा उसके हिसाब से इनके अलाउंस जो हैं वो मैंने इधर ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं, तो इनको ये फॉलो करेगा एंड दिस इज़ ऑल वी विल डू द मैजिक हियर. ओके, लेट मी शो यू हाउ वी विल डू दिस. सबसे पहले तो आई विल गो विद दिस वन. सबसे पहले तो ये मैंने परसेंटेजेस आएंगी, ठीक है, ये इसमें सारी, और बेसिक सैलरी जो है वो तो ऑलरेडी इन रुपीज़ है तो वो फिक्स ही रहेगी. ठीक है, तो इसको मैं सिंपली वी लुकअप इधर डिप्लॉय कर देता हूँ एंड दिस रेफरेंस एंड दिस वन 1 minute. Go to this sheet and select this table. Okay, इसके बाद जो है basic salary is in second column and this is false, and let's see 10,000 rupees he already concluded that. ठीक है, अब इसके बाद जी हाउस अलाउंस मैंने डिडक्ट इधर रिजल्ट कंक्लूड करके लेके आना है, तो मैं इसको इधर वी लुकअप इधर डिप्लॉय करूँगा. ठीक है, अब इसमें मैंने एक बड़ी मज़े की चीज़ आपको बतानी है. वी लुकअप के फॉर्मूले में सेल लॉकिंग. ठीक है, आपने रेफरेंस लॉकिंग कैसे करनी है. मसलन अगर आप कोई भी सेल कर रहे हैं सेलेक्ट, मैं आपको बताता हूँ. जब आप ड्रैग करते हो उसको तो फिर उसके साथ क्या होता है एंड व्हाट हैपन व्हेन वी डू समथिंग अदर. सबसे पहले तो मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूँ. ठीक है, वी लुकअप को और दिस वन. उसके बाद जी मैं इसी शीट पे वापस जा रहा हूँ, गोइंग बैक टू दिस वन एंड सेलेक्टेड दिस वन एज रेफरेंस. ओके, मूविंग बैक टू आवर सैलरी स्लिप एंड हाउस अलाउंस इज ऑन थर्ड कॉलम. ठीक है, कॉमा लगा के मैंने थर्ड पे आ गया हूँ और दिस इज फॉल्स एंड सी दिस गाइस. अब हमारे फार्मूला में इधर कोई एरर आ गया. लेट मी चेक. यस, दिस इज द एरर हियर. आई हैव टू राइट इट अगेन. ठीक है, मैंने अलाउंस डिटेल्स वाली शीट में से सिलेक्शन करनी थी एंड क्योंकि मैंने उधर ही कॉमा नहीं डिप्लॉय किया तो वो शीट के साथ इधर मूव कर गया. ठीक है, वो सैलरी स्लिप के उसने सेल्स को रेफरेंस ले ली. कॉलम नंबर 3 एंड दिस इज फॉल्स, सो रेंज लुकअप और दिस इज लुक गाइस. ग्रेड 1 का जो है हमारे पास हाउस अलाउंस जो है वो 5%. अब मैं इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं इसको बार बार जो है वो डिप्लॉय करता जाऊँ एंड इसको सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा और लेकिन उसमें मैं आपको वो सेल लॉकिंग का जो मैजिक है वो बताने लगा हूँ. अगर मैं इसको इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास क्या इशू आ रहा है. ये मेरे पास नहीं वर्क कर रहा. क्यों नहीं वर्क कर रहा? क्योंकि इसमें देखें, इसमें सेल रेफरेंस जो है उसने वी लुकअप की जो वैल्यू है वो B8 को कैप्चर किया हुआ है. ठीक है, अब जब नेक्स्ट में हम जाएंगे तो वो B8 की बजाय वो B9 को ले रहा है, क्योंकि मैंने उसको एक स्टेप नीचे ड्रॉप किया है तो उसने सारे सेल्स को एक स्टेप नीचे ड्रॉप कर दिया. अब मैं इसको क्या करूँगा, अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर 3 एंड दिस 4 5 दिस इज ऑल रॉन्ग, सो आई एम गोइंग टू क्लियर इट. सबसे पहले तो मैं इस फार्मूला को लॉक करूँगा. कहाँ मुझे लॉक करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैंने इस फार्मूला को इधर से लॉक करना है. लॉक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं $. ठीक है, ये हमने रो नंबर को लॉक कर दिया एंड दिस इज वी हैव लॉक्ड द कॉलम नंबर. ठीक है, इसका सिंपल एक और भी हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं. सिंपली प्रेस द F4.
ठीक है, और इधर भी हम F4 एंड दिस वन आल्सो विल बी लॉक्ड। अब ये दो चीज़ें हमारे पास फिक्स ही रहेंगी हर टेबल हर इधर वैल्यू में, क्योंकि ना तो ये रेफरेंस लुकअप वैल्यू चेंज होगी और ना ही अलाउंस डिटेल्स वाला जो टेबल एरे है वो चेंज होगा। ठीक है, ओनली द थिंग दैट विल वेरी इज कॉलम इंडेक्स नंबर, जिसको हम मैनुअली चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं इसको सिंपली इसके साथ इधर ड्रैग कर रहा हूँ एंड लेट्स सी। अब इसने क्योंकि सब में मैंने इसी तरह लिख दिए, तो मैं इसको देख लेता हूँ कि मैंने इसी अरेंजमेंट से उधर लिखे हैं। सबसे पहले हाउस अलाउंस, हेल्थ अलाउंस और कार अलाउंस, हाउस अलाउंस, हेल्थ अलाउंस एंड कार अलाउंस। उसके बाद ट्रैवल इनकम एंड इंश्योरेंस, ट्रैवल इनकम एंड इंश्योरेंस एंड लास्ट वन इज फ्यूल एंड वेलफेयर। ओके, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ठीक अरेंजमेंट यूज़ किया। इसको मैं कॉलम नंबर 4 कर देता हूँ एंड इसको मैं कॉलम नंबर 5 कर देता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज कॉलम नंबर 6, दिस इज कॉलम नंबर 7। ठीक है, एंड दिस इज कॉलम नंबर 8, column number 8, and this is column number 9, and this is column number 10। ठीक है जी, ये मेरे पास ऑटोमेटिकली इसने फैच कर लिए हैं रेशोज। तो इसका मैं क्या करूँगा जी, मैं इधर से एक दफ़ा आपको ये चेक करवा देता हूँ। मैं जा रहा हूँ एम्प्लॉयज़ 88801 पे, तो इसका ये देखें कैसे ये खुद ही इसके सारे अलाउंसेस चेंज कर रहा है और उसकी सारी डिटेल्स चेंज कर रहा है। अब इसको सिंपली मैं इसकी बेसिक सैलरी के ऊपर ये सारे अलाउंस इधर डिप्लॉय करके, तो मैं इसको सिंपली आपके सामने इसकी कैलकुलेशन करने लगा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या रेफरेंस यूज़ करूँगा, मैं दिस सेल, सॉरी सबसे पहले तो मैं एक ब्रैकेट यूज़ करूँगा क्योंकि परसेंटेज का इशू है, तो एवं कोई आंसर में हमारे प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस सेल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज, और जो उसकी प्रोडक्ट आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी बेसिक सैलरी के साथ। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इधर बन गया फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है, मैं इंस्टेड ऑफ दिस के मैं बारी बारी इसको केले केले सेल में फार्मूला डिप्लॉय करूं, आई विल प्रेफर टू ड्रैग इट। तो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है ये सेम ही रहेगी, क्योंकि हर दफ़ा इसी के साथ हमने एक रेशो कैलकुलेट करनी है, लेकिन जो ये वाली रेशो है ये वेरी करती रहेगी। जैसे मैंने इस सेल में फार्मूला डिप्लॉय किया है C13, तो C13 जो है उसकी जगह इसमें आ जाएगा D13, सॉरी C14, और लेकिन ये जो D12 है ये हमारे पास सेम ही रहेगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं D12 को जो है मैं इधर फार्मूला बार में जाऊँगा और मैं F4 से इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, और सिंपली मैं इसको एंटर करके और इस फार्मूला को ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है जी, ड्रैग कर लिया मैंने इसको टू द लास्ट बॉक्स, और ये खुद ही इसकी रेशोज़ जो है उनके हिसाब से कैलकुलेट करके ये मुझे इसका इधर सारे रिजल्ट दे रहा है। अब ग्रैंड टोटल में मैंने आ जाना, ये मैंने वैसे ही आपको दिखाने के लिए लिखा था। लेट्स सी, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने इसमें सम का फार्मूला डिप्लॉय कर देना है और मैंने इसको सिलेक्ट कर देना है इस सारी रेंज को। ठीक है, और इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इसने मुझे इधर सम दे देना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट अमाउंट इन वर्ड्स। अमाउंट इन वर्ड्स का जो बेसिक हम यूज़ करते हैं वो VBA कोडिंग से होती है। ठीक है जी, VBA कोडिंग हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसकी VBA कोडिंग मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रखी हुई है, तो वही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपली वही कॉपी करके तो उसमें पेस्ट कर देनी है और आपका एक नया फार्मूला जनरेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई सीन बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ VBA कोडिंग। ये मैंने एक कोड जनरेट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसको मैं सारे को कॉपी करूँगा। आई विल कॉपी दिस, Ctrl+C, एंड आई विल मूव टू माई शीट, और इसको मैं Alt+11 इज द शॉर्टकट टू ओपन द एक्सेल VBA। ठीक है,
मैंने इस विंडो को ओपन कर लिया और इधर से मैं एक नया इंसर्ट न्यू मॉड्यूल एक इंसर्ट कर लेता हूँ और इसमें मैंने ये VBA कोडिंग Ctrl+V से एज इट इज़ सेव कर देनी, पेस्ट कर देनी है। अब इसको मैं करता हूँ सेव, तो वो मुझे कह रहा है कि इसको सेव कर लें। अभी तक मैंने इसको एक दफ़ा भी सेव नहीं किया, तो मैं इसको याद रखें जब भी आपने VBA कोडिंग यूज़ करनी है ऑलवेज यू हैव टू सेव इट इन मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ठीक है, सिंपल अगर आप सेव करेंगे तो वो उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं रीनोम कर लेता हूँ। अगर आप इसको सिंपली सेव कर लेंगे तो आपकी जो VBA कोडिंग है वो लॉस होने का ख़तरा होता है कि वो कहीं गुम हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी या वो उसको सेव नहीं करेगा। ठीक है जी, मैं इसको सेव कर रहा हूँ इधर। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा इस विंडो को। ठीक है, और इसमें आके मैं स्पेल नंबर्स, ठीक है, टैब से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इस सेल को मैं रेफरेंस दे लूँगा और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इसकी। एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ शोइंग टू अस। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये पूरा आ जाए। ठीक है जी, तो अभी $21,490.09। ठीक है, अब डेट ऑन विच द स्लिप जनरेटेड, इसका हम क्या करेंगे। इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ 9 का। अभी 9 का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ब्रैकेट ओपन करके इसको क्लोज कर देना सिंपली। कोई भी हमने इसमें सेल वैल्यू जो है उसको नहीं टाइप करना, सिंपली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देना एंड इट विल ऑलवेज शो द करंट टाइम। ठीक है, इंटर किया मैंने तो ये इसको शो कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने, जब भी मैंने इसको ओपन करना है और इसके साथ ये इसने ऑटोमेटिकली इसका टाइम अपडेट कर देना है। ठीक है जी, अब ये मेरे पास एक प्रॉपर शीट रेडी हो गई है। अब मैंने इसका क्या करना है, मैंने इसके फार्मूलाज, क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ फार्मूलाज हैं तो मैंने इसके फार्मूलाज को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक भी फार्मूला अगर टेम्पर हो जाए तो मेरी ये शीट किसी काम की नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें क्या करना है, मुझे सिर्फ अब इसमें एक चीज़ बड़ी मज़े की है। अब मैं इसको वर्किंग कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो मेरे से ये कोई इन केस के मैं मतलब ये मिस हो गया मेरे से, तो मेरी ये सारी शीट रिजल्ट नहीं देगी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स। ठीक है, ड्रॉप डाउन बॉक्स का फंक्शन क्या होता है कि उसके लिए उसमें आपने सिंपली वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नली आप उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका ये होता है कि आपने सिंपली जाना है इस सेल के ऊपर एंड गो टू दिस टैब डाटा एंड प्रेस दिस आइकन डाटा वैलिडेशन। अलाउ में आके इधर आपने लिस्ट पे क्लिक करना है एंड नाउ ही इज आस्किंग फॉर द सोर्स and let me go to this sheet, employees IDs are on this sheet और मैं इसको इधर से लेके इधर तक सोर्स दे देता हूँ and this is let me press OK और ये आपके पास ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया। ठीक है, अब आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी टू अवॉइड दिस एरर। ठीक है, आप इसमें से सिंपली अपना एम्प्लॉय आईडी चूज करेंगे, आपके एम्प्लॉय की क्या आईडी है एंड इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट द सैलरी स्लिप। ठीक है, अब सैलरी मंथ जो है इसको भी मैं मैनुअल आपके लिए कर देता हूँ। आई विल गो टू द लास्ट ऑफ दिस शीट। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ सिंपली जनवरी जनवरी ठीक है, फरवरी। ठीक है, मैंने इसको सिंपली इन दो सेल्स को पकड़ा है और ड्रैग टिल दिसंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस सेल में गया हूँ, मैंने अगेन डाटा वैलिडेशन अप्लाई की है, एनी वैल्यू से मैंने इसको लिस्ट में लगा दिया है एंड दिस इज हियर अगेन ही इज आस्किंग फॉर let me check, this is here we were and ठीक है जी, मैंने इनको सेलेक्ट कर दिया और मैंने एंटर कर दिया एंड दिस इज ओके। अब इसमें भी मेरे पास
इनकी लिस्ट आ गई है। ठीक है जी, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और अब मैंने क्या करना है, मैंने इस सारी शीट को पकड़ना है और राइट क्लिक करूँगा एंड गो टू द फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स, गो टू प्रोटेक्शन टैब। अगर ये लॉक्ड है तो मैंने इसको अनलॉक करके दोबारा एक दफ़ा लॉक कर देना है और उसके बाद मुझे ये सेल एडिट करना है और ये सेल एडिट करना है। ठीक है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ एक दफ़ा, फॉर्मेट सेल्स, एंड इसका मैं लॉक ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका भी मैं लॉक ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जो है इन दोनों को हम एडिट कर सकें। अब देखिए, लॉक करने के बावजूद भी मैं इनको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, व्हाट आई विल डू हियर, आई विल गो टू द रिव्यू टैब एंड दिस वन। ठीक है, अब मैंने प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक कर दिया है और मैंने इसमें वो पूछ रहा है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू सेलेक्ट ओनली अनलॉक सेल। ठीक है, अगर लॉक्ड को भी हमने सेलेक्ट करा देना तो फिर हमारा फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है जी, अनलॉक को सिलेक्ट कर लेना, प्रेस द ओके। और अब आप देखिए, आप किसी ऐसे सेल को आप मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड ही इज़ नॉट पिकिंग दैट एनी सेल। ठीक है, आप सिर्फ इसको एडिट कर सकते हैं सिंपली। तो इसमें से जस्ट आप अपना चूज़ करें एंड दिस इज़ योर सैलरी स्लिप रेडी। अब मैं इसको आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट दिखाता हूँ कि हाउ इट विल लुक इन पीडीएफ। सो गाइस, हमारी सैलरी स्लिप रेडी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना लगी हो, कहीं भी कोई एरर हो या कहीं मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसमें बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो काइंडली गाइज गिव मी रिवॉर्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon so that you cannot miss any update from this channel. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।